Hello dear medicos, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about homeopathic medicine named as belladonna which is explained in a easy way. तो आज की मेडिसिन है बेलाडोना. बेलाडोना का कॉमन नेम क्या है? डेडली नाइटशेड. इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेनीमैन, फैमिली सोलानेसी. नेक्स्ट, बेलाडोना को याद करने से पहले हमें ये पिक्चर्स याद रहनी चाहिए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ. पहली पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक फिजिशियन है जो कि पेशेंट को टच कर रहा है और पेशेंट क्या चिल्ला रहा है, आउच, टच मत करो. दूसरे में आप देख सकते हैं डायलेटेड पिपल्स, यहाँ पेशेंट की आंखें कैसी हो गई है, पिपल्स उसकी बड़ी बड़ी हो गई है. थर्ड में आप देख सकते हो पेशेंट को किससे डर लग रहा है, गोस्ट से, और यहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल्स है. फोर्थ वाली पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कैसा है, हैप्पी है, और यहाँ पे कैसा है, बहुत ज़्यादा एंग्री है. नेक्स्ट, बेलाडोना का याद करने के लिए हम इसके इंडिकेशंस देखेंगे जो कि ये है. बेलाडोना सिर्फ इतनी ही है, बड़ी मेडिसिन है, लगती है बुक में बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके बताया गया है, लेकिन बेलाडोना का याद सिर्फ इतना ही रखना है आपको. बेलाडोना नाम आते ही आपको सबसे पहले एक्यूट, वायलेंट और सडन ऐसे 3 वर्ड्स याद आने चाहिए. ठीक है. फिर आता है कंजेशन, रेडनेस, हीट, बर्निंग. बेलाडोना का जब भी नाम रहे आपको एक पर्सन याद रहना चाहिए. ठीक है. ऐसा पर्सन जिसे क्या है, फीवर है, फीवर में इसे प्यास नहीं लग रही है. ठीक है. फीवर में एक ऐसा है, इसे ठंड लग रही है, चिली पेशेंट है. अब फीवर वाला पेशेंट है, आप इसे क्या करेंगे, कंबल उड़ाएंगे, तो क्या होगा, जो भी पार्ट कवर्ड होगा इसमें इसे स्वेटिंग देखने को मिलती है. बेलाडोना एज अ होम्योपैथी में पेन किलर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कैसी है, ग्रेट पेन रेमेडी है. अब पेन के बारे में बात हुई है तो इसका पेन कैसा होता है, सडनली आता है. ठीक है. सडनली आता है और सडनली चला जाता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी अनगिनत समय के लिए रह भी सकता है. तो प्लैटिना और बेलाडोना के पेन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया. पहली वाली वीडियो आप देखेंगे तो प्लैटिना का पेन कैसा होता है, ग्रेजुअली आता है और ग्रेजुअली चला जाता है. बेलाडोना का पेन कैसा होता है, सडनली आता है और सडनली चला जाता है. पेशेंट को टच नहीं किया जा सकता, ये वाली पिक्चर आप याद रखेंगे. सेंसिटिव टू टच. इसका फीवर कैसा होता है, हाई होता है, वायलेंट और सडन होता है. पेशेंट फीवर में तो कैसा होगा, रेस्टलेस होगा, इसका फेस फ्लश्ड होगा. अब ये वाली पिक्चर का रोल आता है. पेशेंट कैसा दिख रहा है, हैप्पी. हैप्पी क्यों है भाई, इससे कोई भी कंप्लेन नहीं है, नो कंप्लेन. जैसे ही ये इल होता है या फिर सिक होता है, यानी बीमार पड़ता है, तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, एंग्री हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. बेलाडोना को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, बस. कार स्क्रब. क्या है, कार स्क्रब. ठीक. अब एक एक वर्ड्स का हम मीनिंग देख लेते हैं. C फॉर कंजेशन, A से एक्यूट, R फॉर रेडनेस, रेस्टलेसनेस भी आप इसे याद रखेंगे, S से सडन एंड सेंसिटिव टू टच, C से चिली पेशेंट, R से राइट साइडेड रेमेडी, U से फ्लश्ड फेस. आप इसे याद रखना क्योंकि फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड में U स्पेलिंग आती है, इसीलिए मैंने U से फ्लश्ड फेस लिखा है. B से बर्निंग और हीट. ठीक. सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, कार स्क्रब. नेक्स्ट, बेलाडोना के लिए हमको इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखना होगा. आप इस एग्ज़ाम में पॉइंट में लिख सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक जनरली बेलाडोना के बारे में पता भी होना चाहिए. तो बेलाडोना 2 वर्ड से बनी है. ठीक है. वो क्या है, बेला और डोना. इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल लेडीज़. पहले के टाइम में जो विनीशियन लेडीज़ होती थी, बेलाडोना के प्लांट को एज अ कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी. आज के टाइम में जब हम लोग मेकअप में ब्लश का यूज़ करते हैं और सुंदर दिखने के लिए आँखों में बहुत से मेकअप लगाते हैं अपनी आँखों को बड़ी दिखाने के लिए, बेलाडोना को यूज़ किया जाता था. ठीक है. एज अ कॉस्मेटिक टू ब्राइटन आइज एंड फ्लश द चीक्स.
बेलाडोना का इंट्रोडक्शन में आपको थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बेलाडोना क्या है, हैनीमैन्स पॉलीक्रेस्ट है। बेलाडोना इज़ अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जिसका नेचर क्या होता है, एक्यूट एंड वायलेंट होता है। नेक्स्ट 3 मेडिसिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखनी है, वो ये है बेलाडोना, एकोनाइट एंड कैमोमिला। बेलाडोना क्या कॉज करती है, ट्राइमोल्स इन ब्रेन। ठीक है, अब ये भाई ट्राइमोल्स क्या है, ट्राइमोल्स का मतलब होता है डिसऑर्डर। क्या होता है ट्राइमोल्स का मतलब, डिसऑर्डर। ठीक है, बेलाडोना ब्रेन में डिसऑर्डर पैदा करता है यानी कॉज करता है, एकोनाइट सर्कुलेशन में, कैमोमिला टेम्परामेंट में। अब टेम्परामेंट क्या होता है भाई, टेम्परामेंट हर एक व्यक्ति का अलग होता है। हर एक व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल कंडीशन, उसके इमोशंस, ठीक है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके एक्शंस, उसके थॉट्स, ठीक है, उसके लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव सब अलग होता है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट बहुत टाइप के होते हैं, 4 टाइप का होता है। ज़्यादातर हम लोग बेलाडोना में बिलीशियस टेम्परामेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल देख लेते हैं, किस चीज़ में काम आता है ये, ब्रेन अफेक्शन, फीवर, वर्टाइगो, हेडेक, कफ, बॉयल्स एंड कार्बंकल, डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी जैसे क्लिनिकल कंडीशंस में बेलाडोना यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हम लोग बेलाडोना का स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। चीफली ये सेरिब्रम में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। खाली सेरिब्रम ही नहीं है, और भी जगह है, ब्रेन और उसके मेम्ब्रेन्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स, आइज, माउथ, थ्रोट और स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन में आप इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख सकते हैं, और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया ही था कि ये टर्मोइल इन ब्रेन कॉज करता है। ठीक है, तो इसका एक्शन कहाँ पे है, ब्रेन में है, उसके मेम्ब्रेन्स में है, और वेरियस ऑर्गन जैसे हमने पहले देखा। पर इसका एक्शन तो हो जाता है, प्रोड्यूस क्या करता है, कंजेशन जैसी कंडीशन ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा भाई, डिलीरियम होगा, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और मेनिया। अब मेनिया क्या होता है, मेनिया जो है एक्सट्रीम चेंजेस इन मूड। याद कीजिए जब हम लोग इंडिकेशंस देखे थे बेलाडोना के, तो हमने बताया था कि पेशेंट कैसा होता है, रेस्टलेस होता है। कहाँ से आ रहा है ये रेस्टलेसनेस, यहाँ से आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस। जनरल हाइपोथेसिया ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स रिजल्ट कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट, consequently reflex symptoms are produced। अब हाइपोथेसिया का मतलब क्या होता है भाई, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को एक्सट्रीम सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब वो सेंसिटिविटी किससे देखने को मिलेगी, टच से, किसी भी तरह का पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, किसी भी तरह का प्रेशर उस पर पड़ रहा हो, और उसकी थर्मल कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन। बेलाडोना ज़्यादातर हमें एक्यूट कंडीशंस में काम आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी बेलाडोना का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखना ही है तो वो बिलीशियस टेम्परामेंट का देखने को मिलता है, प्लीथोरिक पर्सन होता है, इसका रेड फेस देखने को मिलता है। अब ये ऐसे रेड फेस क्यों आया भाई, मैंने आपको बताया था इसका इन्फ्लामेशन करने का पैथोजेनेसिस है। ठीक है, इससे इसका क्या हो रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है। अब रेडनेस आपको ज़्यादातर नोटिसेबल होती है डेलिकेट स्किन और फेयर कॉम्प्लेक्शन में देखने को मिलता है। तो बेलाडोना का पेशेंट का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एक फेयर कलर की पर्सनैलिटी होती है, उसके हेयर भी कैसे होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। उसमें आपको रेडनेस स्किन में देखने को मिलती है क्योंकि ये फेयर कलर का होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका टेम्परामेंट, बिलीशियस टेम्परामेंट, लिम्फेटिक एंड नर्वस टेम्परामेंट।
अब भाई बिलीशियस टेम्परामेंट क्या होता है, तो बिलीशियस जो होता है आप इसे एज अ फायर साइन समझेंगे, जो कि ऐसा पर्सन है कि वो पूरे वर्ल्ड में रूल करना चाहता है, ठीक है। पेशेंट काफ़ी चिली होता है, सो रहा, इसका बैकग्राउंड में मियाज़मा आप देख सकते हो। डायथिसिस कैसा है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अब डायथिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, डिसीज़ के लिए इसकी क्या है, ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। बेलाडोना का ट्यूबरकुलर डायथिसिस होगा, यानी इसकी ससेप्टिबिलिटी किस चीज़ के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ससेप्टिबिलिटी इस पेशेंट की। नेक्स्ट, गाइडिंग सिम्टम्स। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम सिर्फ गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग इसके बाकी के पर्टिकुलर्स देखेंगे, ओके। बेलाडोना जब भी आपके सामने वर्ड आए, आपको याद रखनी है कि भाई ये होम्योपैथिक पेन किलर है, तो राइट साइडेड रेमेडी है। और 3 वर्ड्स आपको याद रहना ही चाहिए, वो क्या है, एक्यूट, वायलेंट और सडन। ये 3 स्टार पॉइंट है किसके, बेलाडोना के। या आप 2-3 बार बोलते रहोगे बेलाडोना के बारे में, एक्यूट वायलेंट सडन, एक्यूट वायलेंट सडन, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़, बेलाडोना में आपको रेडनेस देखने को मिलती है, बर्निंग, हीट, सेंसिटिव टू टच ऑफ इफेक्टेड पार्ट्स, फीवर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसे फीवर कोई मामूली फीवर नहीं होता भाई, इसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मैंने थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि जब ये हेल्दी होता है तो कैसा होता है, इंटरटेनिंग, जॉली, सोशल, वेल बिहेव्ड होता है। लेकिन जब ये बीमार पड़ जाता है तो कैसा होता है, वायलेंट होता है। और वायलेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने पैथोजेनेसिस में देखा था मेनिया कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जो कि एक्सट्रीम चेंजेस इन योर मूड। नेक्स्ट, बेलाडोना का पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलता है, इल्यूजन देखने को मिलता है, और हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। तो इसे कैसा लग रहा है, गोस्ट का डर लग रहा है कि आसपास भूत है। इसे वाइल्ड एनिमल्स, डॉग का डर लग रहा है, कीड़े मकोड़ों का डर लग रहा है। तो कैसा होता है, ये थोड़ा सा डरा डरा रहता है। अब इसकी आंखें कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, बड़ी बड़ी आंखें हो जाएगी। तो इस वीडियो में, इस पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्या देखा, बेलाडोना का इंडिकेशंस देखे, इंडिकेशंस और गाइडिंग सिम्टम्स देखे। पार्ट 2 में हम लोग बेलाडोना के पर्टिकुलर्स देखेंगे। बेलाडोना के बारे में इंडिकेशंस, वायलेंट, कंजेशन, एक्यूट, सडन, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। प्लस बेलाडोना को एज ए इमेजिन ऐसा पर्सन करेंगे जिसे बुखार हो गई है। क्या हो गई है, बुखार हो गई है। अब फीवर रहेगा तो क्या है, इसे ठंड लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी इसके बॉडी में। इसको फीवर है इसीलिए कैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। फीवर इसको ऐसा ऐसा नहीं है भैया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इसे बुखार है तो कैसा होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है। वायलेंट हो जाएगा। ये वायलेंट क्यों हो गया भाई, क्योंकि क्या हुआ, फिजिशियन ने एग्जामिनेशन करने की कोशिश की। अब फिजिशियन का क्या था, हाथ ठंडा था, तो फिजिशियन ने रिफ्लेक्सली विड्रॉल किया अपना हाथ, क्योंकि उसे ये फीवर वाला पेशेंट का बुखार बहुत तेज लगा, ठीक है। सो दिस इज part 1 about belladonna. Please like, subscribe and share to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any updates. Thank you.